हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बता दूं मैं, हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो चैप्टर 1 का ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भैया पहले ये बताओ, ये वर्ड लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से देखना, भी इसका मतलब बता रहा हूं तुमको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बच्चों काम। ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है भैया? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, रोजगार। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बंटवारा। पूरे वर्ड का मतलब हम मिलाएंगे तो लोगों के काम का बंटवारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कितने लोग हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कितने लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कितने लोग हमारे सर्विसेज में काम कर रहे हैं। तो उनका जो हम पूरा स्ट्रक्चर है, बंटवारा है, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों में लोगों के बंटवारे को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों में जो लोगों का बंटवारा है, उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए, occupational structure refers to the arrangement of workers or working persons in different industries and sector of the economy। बच्चों देखो, सेम मतलब है, सेम मतलब है, सेम मतलब है। तीनों क्षेत्रों में लोग किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके जो बंटवारा है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यही हमने सेम डेफिनेशन में भी पढ़ा भी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर या वर्किंग पर्सन का अरेंजमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। चलो बच्चों, अब इसका हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। देखो इसके अंदर एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। बच्चों 75% हमारी टोटल पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर थी। जो हमारा 75% ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे, वो मेनली हमारे ऑफिशियल कह रहा हूं, सॉरी, 75% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो मेनली एग्रीकल्चर में काम कर रही थी। लार्ज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर इनकम। और जो हमारा बहुत मेजरली पोर्शन था ना, 75% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अपने खाने के लिए, अपनी इनकम के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंड थी, खेती पर डिपेंड थी वो प्रॉपरली। लिमिटेड डेवलपमेंट इन अदर सेक्टर, और बाकी सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट उतना नहीं था, लिमिटेड ही था। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, खेती कम हो पाती थी। एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का मतलब ये बच्चों, अपना एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बैलगाड़ी का यूज होता था पहले, तो हम उसी को इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे पास कोई एडवांस चीजें नहीं थी। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए। ठीक है, हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है बच्चों बेसिकली जो हमारे पुराने मेथड होते हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, चलो की हाईलाइट देख लेते हैं इसके। इकोनॉमी वाज मेनली एग्रेरियन, एग्रेरियन का मतलब खेती पर डिपेंड होते हैं। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इतने डेवलप नहीं थे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैड लो इनकम, पुअर लिविंग कंडीशन। बहुत जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे ना बच्चों, उनकी इनकम कम थी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाज हाईली अनबैलेंस्ड, तो इसीलिए जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा अनबैलेंस था। भैया अनबैलेंस कैसे था बच्चों? अपनी मेजरली पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड थी, बाकी सेक्टर में कम लोग थे, तो वो अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा रीजनल वेरिएशन। फर्स्ट पॉइंट है भैया हमारा रीजनल वेरिएशन। तो देखो बच्चों ध्यान से, अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ commensurate increase in the manufacturing and service sector। बच्चों देखो इन स्टेटों में क्या हो रहा था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो लोग थे वो खेती छोड़कर इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो रहे थे। वो लोग अपनी खेती छोड़कर जॉब करने के लिए इंडस्ट्रीज में आ रहे थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनमें जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पर वो कम हो रही थी। ठीक है, और दूसरा सेकंड पॉइंट है जो उसमें हमारा उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनके लोग जो थे वो खेती में ज्यादा जा रहे थे। ठीक है, वो जो सर्विस सेक्टर था हमारा, इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उनको छोड़कर ये लोग खेती करने आ रहे थे। क्लियर है? तो यही है हमारा बच्चों रीजनल वेरिएशन। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग कैसे काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के जो लोग थे वो मेनली सर्विस करने आ रहे थे, जॉब्स करने आ रहे थे। और दूसरे एंड पर हम देखें तो उड़ीसा,
राजस्थान पंजाब के जो लोग थे वो अडॉप्ट कर रहे थे अपनी खेती को। ठीक है, चलो